नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्तमान स्थिति पर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित एक समिट में बोलते हुए उन्होंने इंडिया ब्लॉक की सेहत को लेकर सवाल उठाए और कहा कि यह गठबंधन लाइफ सपोर्ट पर है और हालात ऐसे बन सकते हैं कि इसे आईसीयू में जाना पड़े। अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन के भीतर मतभेद, आपसी असहमति और बीजेपी की 24 घंटे काम करने वाली चुनावी मशीन के सामने रणनीति की कमी विपक्ष को लगातार कमजोर कर रही है। अब्दुल्ला ने कहा, हम एक तरफ से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी कभी कोई सहयोगी हमें झटका देकर जगा देता है और हम उठने लगते हैं, मगर फिर बिहार जैसे चुनाव नतीजे आते हैं और हम फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की आंतरिक खींचतान को एक बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि संगठनात्मक और रणनीतिक तैयारियों में कमी विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम में धांधली के राजनीतिक आरोपों से दूरी बनाकर रखते आए हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया, मैं मशीनों में धांधली के आरोपों का समर्थक नहीं रहा, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि चुनाव में हेर फेर किया जा सकता है, मशीन से नहीं बल्कि मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना के माध्यम से। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना और चुनावी प्रक्रिया में हेर फेर दोनों अलग मुद्दे हैं और विपक्ष को इस अंतर को समझना होगा। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए परिसीमन का जिक्र करते हुए इसे चुनावी हेरफेर की प्रक्रिया बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में बदलाव, नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन और कुछ वर्ग के मतदाताओं को बाहर रखकर ऐसे हालात तैयार किए गए हैं जो एक पार्टी और उसके सहयोगी के ही हित में जाते हैं। उनके अनुसार यह प्रत्यक्ष धांधली नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रभावशाली तरीके से चुनावी परिणाम प्रभावित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि संरचनात्मक है। भाजपा की चुनावी रणनीति संगठक संगठनों के तालमेल, जमीनी स्तर पर लगातार सक्रियता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को विपक्ष अभी तक समझ पाने में भी सफल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष आपसी मतभेद खत्म कर संयुक्त एजेंडा और संयुक्त रणनीति नहीं बनाता तब तक बीजेपी के सामने प्रभावी चुनौती देना कठिन होगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि विपक्ष को केवल सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहकर जनता के बीच विश्वसनीय विकल्प बनकर जाना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर हम खुद को संगठित नहीं कर सके तो फिर आईसीयू से बाहर आने में देर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।